आइए, आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। आइए एक भजन सुनते हैं। भजन भी साहब करी है। ऐसे तो शिव चर्चा में भजन ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन मेरे साहब को भजन बहुत पसंद था, इसीलिए किसी भी महाउत्सव में 2-4 भजन जरूर होता था। अगर साहब को पसंद नहीं होता तो हम लोग भी भजन नहीं गाते, लेकिन बीच बीच में भजन भी जरूरी है, क्योंकि एक ही बात सुनते सुनते आदमी का मन उब जाता है। तो आइए एक भजन से सेवा रहेगी कि मेरे साहब क्या थे। हमारे ही और आपके जैसे साधारण व्यक्ति थे, सीधा साधा पैजामे और कुर्ते में रहते थे। कहीं महाउत्सव में जाते थे साहब तो लोग देखते थे कि कौन है हरिंद्रानंद, किधर से आएंगे। और साहब मेरे अगर अच्छा सोफा भी लगता था उनके लिए तो एक प्लास्टिक के कुर्सी खींच के साहब कहीं बैठ जाते थे, मतलब बगल में बैठ जाते थे। और जब मंच पर आते थे तब गुरु भाई गुरु बहन कहते थे कि अरे यही साहब हैं, यही हरिंद्रानंद हैं। तो आइए सुनते हैं। शिव रूप में आए हरिंदर, शिव रूप में आए हरिंदर, ऐसन हमारा बुझाला हाला भइल रे दादा, इत अइले डमरुआला हाला भइल रे दादा, इत अइले डमरुआला। ना गेरुआ ना तिलक चंदन ना साधु के रूप हो, ना गेरुआ ना तिलक चंदन ना साधु के रूप हो। तहरे जैसन बाड़े हरिंदर बा इंसान के रूप हो, तहरे जैसन बाड़े हरिंदर बा इंसान के रूप हो। बोली इनकर ऐसन लागे, बोली इनकर ऐसन लागे, हाय अमृत के प्याला हाला भइल ए दादा, इत अइले डमरुआला हाला भइल ए दादा, इत अइले डमरुआला। गाँव गाँव में शहर शहर में होला शिव गुरु चर्चा हो। गाँव गाँव में शहर शहर में होला शिव गुरु चर्चा हो। दया चर्चा नमः शिवाय में लागे ना कौनो खर्चा हो। दया चर्चा नमः शिवाय में लागे न कौनो खर्चा हो। सब गुरु भैया सब गुरु बहना, सब गुरु भैया सब गुरु बहना, जपे नाम के माला हाला भइल ए दादा, इत अइले डमरुआला हाला भइल ए दादा, इत अइले डमरुआला। साहब हरिंदर नीलम दीदी शिव को गुरु बनाए हैं। साहब हरिंदर नीलम दीदी शिव को गुरु बनाए हैं।
ये तो नाथ के नाथ हैं गुरुवर, जन जन को बतलाए हैं। ये तो नाथ के नाथ हैं गुरुवर, जन जन को बतलाए हैं। सब गुरु शिव को गुरु बनावे खातिर, शिव के गुरु बनावे खातिर, अरे मनवा हमरो ब्याला हाला भइल दादा, इत अइले डमरू वाला हाला भइल दादा, इत अइले डमरू वाला। शिव रूप में आए हरिंदर, शिव रूप में आए हरिंदर, ऐसन हमरा बुझाला हाला भइले दादा, इत अइले डमरू वाला हाला भइले दादा, इत अइले डमरू वाला। तो जब साहब के जन्म हुआ 1948 में 31 अक्टूबर को सुबह 8 बजे और दिन था रविवार। जब साहब का जन्म हुआ तो पूरे गांव में हलचल मच गया कि बाबू डॉक्टर विश्वनाथ सिन्हा के घर में लड़का पैदा हुआ है। लेकिन मेरे साहब 8 मिनट के लिए अपने आंखें बंद कर ली और पूरे अमलोरी गांव में हल्ला हो गया कि मतलब लड़का मृत पैदा हुआ है। लेकिन उसमें भी राज था। 8 मिनट के लिए मेरे साहब पूरे जगत के भ्रमण किए और फिर वापस आ गए। और आए जब आँख खोले तो लोग हंसने लगा। साहब ने कहा जब मैं हंसा तो जग मतलब जब मैं रोया तो जग हंसा। साहब ने जब रोए आंखें खोले तो पूरे अमलोरी के लोग हंसने लगे कि लड़का जिंदा हो गया, लड़का जिंदा हो गया। और देखिए आज एक व्यक्ति ने इतना बड़ा काम किया है, इतना बड़ा जो आज तक कोई नहीं किया है, ना करेगा, ना ऐसा व्यक्ति हुआ है ना होगा। जो मेरे साहब ने करके दिखाया वो किसी ने नहीं किया। बहुत लोग आए, बहुत ऋषि महात्मा आए, लेकिन किसी ने शिव को धरती पे नहीं उतारा, एक एक व्यक्ति के दिल में नहीं उतारा। ये काम किया तो साहब श्री हरिंद्रानंद, क्योंकि इनके पिताजी गए थे विश्वनाथ मंदिर, बनारस के मतलब ये वरदान थे। उनके घर में कोई संतान नहीं थी तो वो गए बनारस, तो विश्वनाथ बाबा से कहे कि अगर मुझे पुत्र होगा तो मैं आप ही के नाम रखूंगा। उनके साहब के मतलब दादाजी, और जब उनके पिताजी का जन्म हुआ तब उनका नाम विश्वनाथ सिन्हा रखा गया। तो घर में अध्यात्म के बात शुरू से ही चलती आई है। फिर आगे कभी मिलेंगे। इतना ही, आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। साहब दीदी दया कीजिए, दया कीजिए।